निरंतर प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं निरंतर प्रयत्न करने वाले कवि निर्मल वर्मा की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रकांड विधिवेत्ता और साहित्यकार निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी को शिमला में हुआ था। बचपन से ही ये अनन्य श्रेष्ठ उपासक माने जाते हैं, और क्योंकि शिमला में पैदा हुए थे, ठंडे प्रदेश में पैदा हुए थे, इस कारण अध्ययनशील भी थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही करवाई। इनके पिता का नाम नंद किशोर वर्मा था। पिताजी भी सरकारी पद पर कार्यरत थे और इस वजह से इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। बालक ने कम समय में ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया। बाद में इन्होंने चेक भाषा को भी सीखा। किस भाषा को? चेक। तो देखिए, भाषा ज्ञान अगर पूछा जाए तो इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और चेक भाषाओं का पूरा पूरा ज्ञान था। ऐसे थे हमारे निर्मल वर्मा जी। आगे निर्मल वर्मा जी की शिक्षा जब आरंभिक शिक्षा हो गई तो मैट्रिक शिक्षा उन्होंने शिमला से ही प्राप्त की। इसके बाद ये दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने BA फिर MA की उपाधि धारण की। उसके बाद ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े और सन 1947-48 में गांधी जी के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हुए। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 1948 में, हालांकि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कम्युनिस्ट यानी लेफ्ट पार्टी के सदस्य थे, किंतु 47 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये प्रतिदिन 1947 से लेकर 48 तक बिना एक दिन बंद किए प्रतिदिन महात्मा गांधी की दिल्ली में प्रार्थना सभा में ये पहुँचते थे। दिल्ली से इनका घनिष्ठ जुड़ाव था। ऐसे निर्मल वर्मा जी थे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और जब 1956 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ने चेक गणराज्य पर हमला किया तो वहीं से इनका मोह भंग हुआ और 1956 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद ये रचनाओं की ओर प्रवृत्त हुए। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश के साथ इन्होंने भी नई कहानियों के युग में अपना योगदान दिया। फिर इसके बाद इन्होंने अपना स्वयं का कहानी आंदोलन सन 1958 ईस्वी में कहानी नाम से चलाया। किस कहानी नाम से? कहानी नाम से। और कहानी के ये पहले नायक माने जाते हैं, यानी गंगा प्रसाद विमल के साथ इन्होंने कहानी आंदोलन की शुरुआत की। ये केवल इधर इस क्षेत्र में ही नहीं, सबसे ज़्यादा शैक्षणिक क्षेत्र में ये प्रासंगिक रहे। शैक्षणिक क्षेत्रों में ये प्रासंगिक रहे। शिक्षा के क्षेत्र में कई जगह पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया। यूनिवर्सिटी ऑफ अकोला में इन्होंने
10 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। फिर इसके बाद ये 1965 से 68, 1965 से 1968 के बीच चेकोस्लोवाकिया में भी गेस्ट प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्त हुए और वहाँ भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया। और फिर इसके बाद वहीं पे इन्होंने चेक भाषा को भी सीखा। ऐसी प्रतिभा थी कि ये जहाँ जाते थे वहीं के हो जाने का प्रयत्न करते थे। इनकी कविताओं में और इनकी कहानियों में, इनके नाटकों में एक अलग ही तरह का विश्लेषण दिखाई देता है जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। निरंतर संघर्ष करते हुए, रचना कर्म करते हुए 2005 ईस्वी को इनका निधन हुआ। 10 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ। तो ऐसे थे हमारे निर्मल वर्मा। अब इनकी रचना कर्म की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके यात्रा वृत्तांतों की चर्चा करते हैं। तो यात्रा वृत्त इन्होंने 3 लिखे। यात्रा वृत्त आप भी लिखते चलिए साथ साथ में। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी एक चिथड़ा, चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में धुंध से उठते धुएं। 3 ही यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। चीड़ों पर चांदनी 1962 ईस्वी में, हर बारिश में 1996 ईस्वी में, धुंध से उठती धुन 1996 ईस्वी में। हर बारिश में का समय मिसिंग है, थोड़ा सा गड़बड़ है, 1970 ईस्वी में। चीड़ों पर चांदनी 62, हर बारिश में 70 और धुंध से उठते धुएं 1996 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इसके बाद इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे। उन उपन्यासों का परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूँ। तो वो उपन्यासों का परिचय इस प्रकार है। कौन कौन सा उपन्यास है इनका? इनका उपन्यास है वे दिन, उपन्यास वे दिन। इसे लिखा है 1964 ईस्वी में। ये बहुत ही चर्चित उपन्यास है, बार बार इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद दूसरा इनका उपन्यास है अंतिमा अनन्या। अंतिमा अनन्या, इसका समय निश्चित नहीं है। इसके बाद है एक चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी में इसको लिखा है। फिर इसके बाद अगला उपन्यास इनका है लालटीन की छत। लालटीन की छत, समय है इसका 1974 ईस्वी। फिर इसके बाद अगला उपन्यास है रात का रिपोर्टर। 1979 ईस्वी इसका समय है। फिर इसके बाद अंतिम उपन्यास है
अंतिम आरण्य, अंतिम आरण्य 2007 ईस्वी। तो ये इनके उपन्यास हैं विद्यार्थियों। आप ध्यान देंगे कि वे दिन उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। अंतिम आरण्य यानी अपने निजी जीवन पर इन्होंने इस उपन्यास को लिखने का कार्य किया है। जो इनका निजी जीवन है उस पर विशेष प्रकाश इन्होंने डाला है। फिर इसके बाद इनके नाटकों की हम चर्चा करते हैं। तो नाटक संभवतः इन्होंने एक ही लिखा है। उस नाटक का क्या नाम है? इनके नाटक का नाम है किशोर एकांत। किशोर एकांत 1979 ईस्वी में इन्होंने किशोर एकांत नामक नाटक लिखा है। फिर इसके बाद ये तो रही इनके नाटकों की बात। अब निबंध और आलोचना की चर्चा करते हैं कि इनके कितने निबंध प्रकाशित हुए हैं। निबंध व आलोचना। तो निबंध और आलोचना की चर्चा करें तो पहला निबंध जो प्रकाश में आया, शब्द और स्मृति। शब्द और स्मृति 1979 ईस्वी में शब्द और स्मृति निबंध लिखा गया इनका। इसके बाद ढलान से उतरते हुए, ढलान से उतरते हुए 1987 ईस्वी में इन्होंने ढलान से उतरते हुए निबंध लिखा। फिर इसके बाद इन्होंने अगला निबंध लिखा, कला का जोखिम। कला का जोखिम 1981 ईस्वी। फिर इसके बाद इन्होंने अगला लिखा, भारत व यूरोप, भारत व यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र। इसका समय इन्होंने लिखा, ये लिखा इन्होंने 1991 ईस्वी में। फिर इसके बाद लिखा, साहित्य का आत्मसत्य। साहित्य का आत्मसत्य, इसे इन्होंने लिखा 2005 ईस्वी में। फिर इसके बाद अगला उपन्यास इन्होंने लिखा, आदि अंत और आरंभ। आदि अंत और आरंभ 2001 में। उपन्यास नहीं, निबंध इन्होंने लिखा, आदि अंत और आरंभ। फिर इसके बाद इन्होंने एक और निबंध लिखा था, साक्षात्कार। साक्षात्कार, इसे लिखा 1999 ईस्वी में। इसके बाद दो निबंध इनके और चर्चित रहे, प्रियराम और संसार में निर्मल वर्मा। प्रियराम और संसार में निर्मल वर्मा। तो और दो और रहे, अनुभूति भी इनका निबंध संग्रह रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके यात्रा वृत्तांत कौन कौन से थे, तो आप बता लेंगे, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में धुंध से उठते धुएं। उपन्यास अगर आपसे पूछा जाएगा तो वे दिन, अतिमा, अरण्या, एक चिथड़ा सुख, 1979, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। नाटक पूछेगा तो किशोर एकांत। निबंध और आलोचना पूछेगा तो शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए, कला का जोखिम, भारत यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, साहित्य का आत्मसत्य, आदि अंत और आरंभ, साक्षात्कार, प्रियराम, संसार में निर्मल वर्मा। इतने इनके निबंधों और आलोचनाओं
को आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये सबसे ज़्यादा चर्चित हुए अपनी कहानियों के लिए। तो अब हम चलते हैं इनकी कहानियों के चित्र को खींचने। इसके बाद इनके कहानियों की चर्चा हम करने चल रहे हैं। तो देखिए जो इनकी चर्चित कहानियाँ हैं, सबसे पहला चर्चित कहानी संग्रह इनका परिंदे है। परिंदे जो विविध पाठ्यक्रमों में आपके शामिल है। ये लिखा गया है सन 1959 ईस्वी को, 1959 ईस्वी को। फिर इसके बाद दूसरा कहानी संग्रह है इनका जलती झाड़ी। जलती झाड़ी, इसका समय है 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी। फिर इसके बाद तीसरा कहानी संग्रह है पिछली गर्मियों में। पिछली गर्मियों में, इसका समय है 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी। इसके बाद अगला कहानी संग्रह है बीच बहस में। इसका समय है 1973 ईस्वी। इसके बाद अगला कहानी संग्रह है कौवे और काला पानी। कौवे, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कौवे और काला पानी, इसका समय है 1983 ईस्वी। इसके बाद एक और इनका कहानी संग्रह है सूखा तथा अन्य कहानियाँ। सूखा तथा अन्य कहानियाँ, इसका समय है 1995 ईस्वी। इसके बाद अगली कहानी है इनकी धागे, 2003 ईस्वी। इसके बाद अगली कहानी है लंदन की एक रात। लंदन की रात। इसके बाद अगली कहानी है अकाला त्रिपाठी। अकाला त्रिपाठी। और अंतिम कहानी है इनकी 1.5 इंच ऊपर। 1.5 इंच ऊपर। तो विद्यार्थियों, ये रही इनकी कहानियों संग्रह का, इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के संग्रह का चित्र। पिछली परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बांस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, ढगे, लंदन की एक रात, अकाला त्रिपाठी, 1.5 इंच ऊपर। 1.5 इंच ऊपर। तो ये इनकी कहानियाँ, ये इनका साहित्य कर्म है। इनके साहित्य कर्म को देखकर विविध संस्थाओं ने, सभाओं ने इन्हें पुरस्कृत करने का भी काम किया है। तो अब इन्होंने जो जो पुरस्कार पाए हैं उसकी चर्चा मैं सबसे पहले आपको कर दूं। तो उसकी चर्चा में सबसे पहला पुरस्कार इन्हें सन 1985 ईस्वी में प्राप्त हुआ। यानी कौवे और काला पानी जो इन्होंने लिखा था, इस कृति पर 1985 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद सन 1993 ईस्वी में इनकी संपूर्ण साहित्य पर, 1993 में इन्हें जो इन्होंने लिखा है, यानी जिन कहानी संग्रह को हमने पढ़ा, उपन्यासों को पढ़ा, निबंधों को पढ़ा, आलोचनाओं को पढ़ा, एक नाटक को इनके पढ़ा, इन सभी पर इन्हें सन 1993 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य पर साधना सम्मान की प्राप्ति हुई। कौन से सम्मान की? साधना सम्मान की। इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान का
राम मनोहर लोहिया सम्मान भी इन्हें मिला। उत्तर प्रदेश का सन 95 में उत्तर प्रदेश का राम मनोहर लोहिया सम्मान से भी इन्हें विभूषित किया गया। इसके बाद इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार? यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा पुरस्कार भी इन्हें मिला। फिर इसके बाद इन्हें अमेरिका में न्यू स्मार्ट अवार्ड, अमेरिका में न्यू स्मार्ट अवार्ड 1996 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार 2002 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और इन्हें पद्म विभूषण भी 2002 में ही मूर्ति देवी पुरस्कार के साथ पद्म भूषण पुरस्कार भी 2002 में प्राप्त हुआ। अब इसके बाद सन 1999 में इन्हें भारतीय लेखकों का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। तो ये रहा इनके पूरे जीवन का खाका कि इन्हें इनके दैनिक जीवन में कुल कितने सृजन कर्म इन्होंने किए और उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए। तो 85 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 93 में साधना सम्मान और 95 में उत्तर प्रदेश राम मनोहर लोहिया सम्मान। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा की तरफ से भी इन्हें पुरस्कार, 96 में अमेरिका न्यू स्मार्ट अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार 2002 में मिला और साथ में पद्म विभूषण भी मिला था। सन 1999 में भारतीय लेखकों का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो ये रही इनके जीवन की संपूर्ण रचना कर्म की स्थिति। तो आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल जब मिलेंगे तो इनकी कहानी जो परिंदे हैं इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।